हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी संस्कृत का, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जल्द ही हमारे साथ अंत तक बने रहें और जुड़े रहें। दोस्तों, अपने यार दोस्तों सहपाठी को वीडियो यह शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़े और जाने। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ जो है इसमें कितने मंत्र है, यानी श्लोक कितने हैं। तो ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है तो 5 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सत्य की या सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्रेण, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आएगा। ये 100% आशा है और विश्वास है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। वेदाह में तम पुरुष महानतम डटो डटो विधे या नानाय मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। इसका तो ऑप्शन दिया है 4, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्वेताश्वे उपनिषद से इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर, इसको देखिए। मेगास्थनीज पटना किसे समय में आया था। मतलब किस समय में आया था, यहाँ किसे नहीं होगा, किस समय में आया था। मेगास्थनीज जो था पटना किस समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर, उसको देखते हैं। अब देखिए चला 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पाटल पुष्पों की क्या है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी पाटलिपुत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर जो है उसको देखते हैं। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो ये शरद ऋतु हो जाएगा इसका राइट जवाब। और ये तो नाम अगर किस काल में पूछता, तो काल तो अभी पूछा नहीं है, काल यहाँ पूछना था उसको, तो क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उसको पूछना, ऑप्शन दूसरा देना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन दिया है कुछ और। तो शरद ऋतु आप याद रखे रहिएगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी गुप्त काल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पाटली पुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ है। 7 नंबर का राइट जवाब सी हो जाएगा, यानी मध्यकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर, उसको देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है चला कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। तो मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री था, यानी बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर का बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर देखते हैं। अलशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसकी दी थी। मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, राम भद्राम्बा को। ये 4 ऑप्शन है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए मैत्री को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं पूरे जड़ से। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, ये आपको बताना है। तो डंडी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर का राइट जवाब डी हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर। गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी का समय क्या था चला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 14वीं सदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, यानी पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत जो है देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है चला। ये सभी प्रश्न एकदम अति आवश्यक है बिहार बोर्ड के लिए, जो कि एकदम आएगा तो आएगा।
किसके गीत गाते? तो ये तो बता दिए भारत के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन संस्कृति पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है, संस्कारों से होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 15 नंबर का बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं चला 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व, शेषव संस्कार, फिर शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का राइट जवाब ए इज द राइट आंसर, यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं जिनमें सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है चला, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न जो है इसको देखिए, नीति श्लोक का पाठ की किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या करें, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो शिव शंकर, उमा शंकर, मूल शंकर इज द राइट आंसर, यानी मूल शंकर इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जो है उसको भी देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चला अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर बताना है कि उनका रचयिता का नाम क्या है, उनको कौन रचा है। 21 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी नारायण पंडित, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से या कर्णभार से हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये 22 नंबर का ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, इसको देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चला, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो 23 नंबर का बी इज द राइट आंसर, यानी गौतम है। चलिए आर्यभट्ट किसकी रचना है? किसकी, यहाँ किसकी लिए तो किसी रचना है लिख दिया। चलो कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, हम बता रहे हैं ना आपको। तो 24 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी आर्यभट्ट की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको देखिए, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि विच्छेद बताना है। 25 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये जो विसर्ग दिख रहा है ना, इसी का र हो जाता है, बाकी सब सेम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा है इसको देखिए, ये 26 नंबर जो प्रश्न है ये करा है, पूषण प्लस आविणु की संधि होगी, कौन सी संधि होगी? ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए ये जो 26 नंबर है इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ये देखिए ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें पूषण पाविणु। अब देखते हैं चला 27 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है, कह रहा है ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए 27 नंबर का राइट जवाब सी हो जाएगा, ए य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ई का य हो जाता है आधा और अ जो है वो पूरा कर देगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर का है जनोरहितों में कौन सी संधि है? इसका राइट जवाब क्या होगा? 28 नंबर का राइट जवाब हो जाएंगे। चला देखिए आपको नो डाउट सीधा टिक आउट सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं, अर्थाभावे का विग्रह क्या है? क्या होगा या क्या है ये आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए अर्थस्य अभावे। चलिए नेक्स्ट अब देखिए चला ये जो 30 नंबर प्रश्न है, धर्म च, अर्थ च, काम च, ये जो समस्त पद बताना है। ऑप्शन 4 और चारों में इसका राइट जवाब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा कि कौन पहले कमेंट करता है। चलिए देखिए चला ये जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, 31 नंबर अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे समास का उदाहरण देवे ना कि ये सभी समास का नाम ही लिख दिया, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं ये क्या करा है। देखिए ये जो प्रश्न है 32 नंबर का राइट जवाब आपको बताना है। चला हम सबका उदाहरण बता देते हैं, आप बताइए कि किसका है। देखिए अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जो अपना विशेषता छोड़कर किसी और की विशेषता बताए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसी प्रकार द्वंद्व समास जैसे दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दबंद दिगु तो गिना जा सकता है, दिगु कहते हैं। कर्मधारय जो विशेषता बताए। तो आप बताइए चारों में इसका राइट जवाब कौन सा सही है, ये आपके लिए है, कमेंट में इंतजार है, आप
जल्द ही जल्द बताएं। चलिए 33 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? इतथम भूते लक्षणम सूत्र का उदाहरण है। ये सूत्र कौन सा है, इसका राइट जवाब बताना है। यानी 33 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी इस पे लागू है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 34 नंबर, उसको देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य में मंदम मंदम पद द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, सूत्र क्या है, कौन से सूत्र पे आधारित है। तो 34 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो 34 नंबर का राइट जवाब इज द राइट, यानी क्रिया विशेषण, ये द्वितीय होगा। अब देखिए चला जो 35 नंबर प्रश्न है वो क्या करे? डटो डटो पिता आपदमगत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद बढ़ाएगा? ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको देखते हैं। दान के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होता है? चतुर्थी व्यक्ति इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न यहीं से देख लेते हैं। चलिए थोड़ा भगाते ऊपर ताकि आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है किस शब्द में परा उपसर्ग लगा हुआ है? किस शब्द में परा उपसर्ग लगा हुआ है? 37 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? इसका राइट जवाब बताइए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी पराकाष्ठा। चलिए अब इसको देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या करे? 38 नंबर प्रश्न क्या करे? निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी नी हो जाएगा। चलिए पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पीब होता है। चला आपको पता होना चाहिए, नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप एकदम ध्यान यहीं पे रखे रहिए, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये क्या है? द्रक्षति किस लकार का? तो लिरिट लकार है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है चला गच्छ किस धातु का रूप है? तो लोट, लोट किधर है? गच्छ किस धातु का रूप है? तो गम, गम है, धातु का रूप ना पूछा। चला तो आप गम बताइए ना, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए लताए में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी डालिए ना। चला इतना छोटा छोटा प्रश्न क्यों पूछता है? पिता किस शब्द का रूप है? पितृ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 43 का बी। अब देखिए ना ये पूछ दिया क्या साधु में सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी 44 नंबर का सी इज द साधव। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 45 नंबर जो है पटु धनतल में कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ 45 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो ये इज द राइट आंसर, पटुता। 46 नंबर भी प्रश्न देखते हैं। ये 46 नंबर प्रश्न क्या कहती? लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? 46 का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो बी इज द राइट आंसर, यानी तरफ है। चलिए आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगत्य। 47 का राइट जवाब सी है। अब देखिए चला 48 नंबर, ये कितना छोटा प्रश्न पूछा है भूधन सत्री से, ये आपके लिए, इसका भी कमेंट में आप बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा या प्रत्यय से कौन सा शब्द बनने वाला है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 49 का रागी हो जाएगा। चला ऑप्शन ए इज द राइट। मूर्खा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? 50 नंबर का राइट जवाब बताना है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी टाप है, टाप, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आपको आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तभी ना आप मज़े से पढ़िएगा। नो डाउट सीधा टिक आउट कीजिए। और दोस्तों यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मज़े से पढ़े और अच्छा से अपने टारगेट को कायम रखे। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं करना है तो कॉल, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। इसका समय है 4 से 5 PM के बीच। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।